इसराइल का अवस्था को देखकर प्रभु के दास हबक्कुक ने प्रभु से कहता है, एक प्रार्थना है, एक गीत जैसा लिखा है इधर। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, मैं हमेशा इसराइल लोगों के बारे में कहता है तो आप लोग इसमें आपको बोरिंग ऐसा सोच, बोरिंग ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमेशा इसराइल लोगों के बारे में कहते हैं क्या। पूरा बाइबल बोलो तो इसराइल लोगों का हिस्ट्री है, इसराइल लोगों के बारे में ही लिखा है, तो हम बोलना तो पड़ता है। लेकिन ये वचन में इसराइल के बारे में मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, इन दिनों में इसराइल को कैसा प्रभु ने विजय दिया है आप लोग देख रहे हैं। ये छोटा राज्य था, लेकिन जो जिस दिन उन्होंने जो राज्य स्थापित किया था, उसका दूसरा दिन चारों तरफ से लोगों को युद्ध किया, फिर प्रभु उनको विजय दिया। उसके बाद एक 6 दिन का एक युद्ध भी हो गया था। तब 6 दिन के अंदर ये छोटा राज्य बाकी सबको हरा दिया। अभी इसराइल का जो है ना, इजिप्ट का अरब जगह, यॉर्दान की जगह, सब जगह उन्होंने कब्जा भी कर दिया था युद्ध के समय में। लेकिन उन्होंने जो दिया सब वापस दिया, जो किससे युद्ध करके लिए वो वापस किया। फिर भी उनको शांति से रहने के लिए नहीं दे रहा था। अब आप लोग जानते हैं, आप करंट इस समय में जो हो रहा है, उन्होंने युद्ध करके कई लोग अभी उनके उनका वश में रखा है। कसा है, लबानोन का कई जगह है, सीरिया का हरमोन, सब जगह उनके वश में अभी रखा है। वो देने के लिए तैयार नहीं है, वो देगा भी नहीं, तो पहले दे चुका है। मतलब क्या है, अभी चोरों तरह से उनको अभी युद्ध किया, लेकिन सब जगह में वही विजय पाया है। अब जानता है, ईरान उनको बहुत परेशान किया, केवल 2.5 घंटा का फाइटिंग में उन्होंने पूरा उनको हरा दिया उनको। तो मैं ये क्यों बोलना चाहता हूँ, ये ये प्रार्थना आज से 2500 साल पहले प्रार्थना किया प्रार्थना है। लेकिन उनका क्यों ऐसा प्रार्थना किया, प्रभु ने दिया प्रोमिस, थोड़ा धीरज हो रहे, धीरज हो रहे। लेकिन धीरज हो रहे के कारण से इसराइल लोग प्रभु से दूर नहीं गया। हमारे जीवन में जो एप्लीकेशन, हमारे हमारे जीवन में कैसे इसका इस्तेमाल करने का मैं बताना चाहता हूँ। हम भी प्रार्थना कर रहे हैं, कई विषय में हमें छुटकारा मिल रहा है, कई विषय अभी भी पेंडिंग है, अभी नहीं मिल रहा है। तो मैंने प्रार्थना किया, मुझे नहीं मिल रहे, इसलिए हम बोल के पीछे करना जरूरी है। प्रभु ठीक समय पर सबका एक के पीछे एक उत्तर देते रहेंगे। तो चलो, इधर प्रभु का दास कहता है दूसरा वचन में, हे यहो वर्तमान युग में, मतलब इस साल में, वर्तमान साल में अपना काम को पूरा कर। प्रभु जी, आपने मेरे जीवन में, इसराइल के बारे में बोलो तो इसराइल के बारे में जो वादा दिया था पूरा कर, हमें छुटकारा दे। हम कष्टों के बीच में हूं, क्लेश के बीच में कितना दिन से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, इस साल हमें पूरा तरह छुटकारा दे। अभी हमारा अभी करंट इस समय, इस साल का 2024 खत्म होने वाले 2 दिन के बाद हम 2025 में जाएंगे। अभी एक एक दिन जाते समय हमारा भी उम्र बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन मेरा कभी 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 मेरा मन, हम उम्र बढ़ते हो रहे करके अलाउड नहीं कर रहे विश्वास करने के लिए। लोग अंकल बुला रहे हैं, तभी मालूम पड़ते अंकल हो गया है। तो पहले मुझे अंकल बुलाओ तो मुझे डाउट, मैं अंकल हो गया क्या, विश्वास करने के लिए मुझे तैयार नहीं था, नहीं हो रहा था। लेकिन बाद में मैं
सोचा तो साल, एक एक साल आगे बढ़ रहा है। हम भी उम्र होते आगे बढ़ रहे हैं। तो कभी प्रार्थना के उत्तर अभी मिला नहीं। हम विश्वास में कमजोर मत हो जाओ। विश्वास में कभी भी अ, ठंडा मत हो जाओ। ऐसा बोलने का कारण है ये इसका, ये तीसरा अध्याय का कदम समाप्त करते समय 17 और 18 वचन हम पढ़ेंगे। ये तीसरा अध्याय का भी हम लोग हबक्कuk का तीसरा अध्याय का 17 और 18 वचन। Through the fig tree could not blossom, nor fruit be on the vines. The produce of the olive failed, and the fields yield no food. The flock be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord, and I will take joy in the God of my salvation. ओके, हिंदी में पढ़ो। 17. वर्स 17 18। चीड़ के वृक्ष में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे। जल पानी के वृक्ष में केवल धोखा पाए जाए, और खेतों में अन्न ना उपजे। भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे, और ना खानों में गाय बैल हो। तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। आमीन। ओके ओके, इधर क्या होता है, इधर इसराइल में इतना कष्ट में जा रहे हैं, इतना क्लेश में जा रहे हैं, उनका में कुछ उन्नति नहीं दिख रहे। उनका क्लेश जो प्रवाह अपना देश छोड़ के दूसरे देश में चले गया है, अभी कष्ट के कारण उन्होंने ऐसा अवस्था में आ चुका है। इधर 17 जन्म मिले, क्योंकि चाहे अंजीर का वृक्ष में फल ना लगे, अगर जो मेरा मेरा खेती में अंजीर का वृक्ष उसमें फल नहीं आएगा तो भी, और ना दाखलता में फल लगे, दो अंकुर का दाखलते में उसमें फल नहीं मिल रहा है, फिर भी जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए। जलपाई के वृक्ष में फल नहीं मिल रहा है, और खेत में अन्न ना उपजे, जो खेत में भी कुछ फायदा नहीं मिल रहा है, और सब जगह में तकलीफ, कष्ट, तकलीफ और आकाल, सब जगह में आकाल है। तो लेकिन गौशालाओं में भेड़ बकरियां तो ना रहे, और ना थानों में गाय बैल नहीं, तो इनको कुछ खाने के लिए मिल सकता है, उनको कुछ इनकम आ सकता है, वो सब जगह में अकाल आ गया, कुछ फल नहीं दे रहे। उस अवस्था में इसराइल के लोग अभी आप पहुंच चुका है। 18 में लेके तो भी यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। Praise the Lord। लोग इतना परेशानी में, क्लेश में, नष्ट में, तकलीफ में आया, तो भी प्रभु को दास कर, तो भी में हम लोग यहोवा में, प्रभु में आनंद रहेंगे और मगन रहेंगे, और अपने उद्धार करता परमेश्वर द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। और हृदय में एक टक्का भी, 1% भी, 1% भी हम प्रभु को त्याग नहीं करेंगे, प्रभु के विरुद्ध बात नहीं करेंगे। हम विश्वास करते हैं हमारा प्रभु हमें आगे बढ़ेंगे। इसका 19 में लेके, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वो मेरे पाप हरणी
धरणियों के समान बना देता है। हालेलुया। ये उनको मालूम है। आज हम प्रैक्टिकली देख रहे, प्रायोगिक जीवन में हम देख रहे कैसा इसराइल सबसे बड़ा है। आज हम इस्तेमाल करते हैं सब वस्तु इसराइल के लोगों के द्वारा आ गया है। इधर क्रिश्चियन लोग, मैंने हमेशा बोलते, जैसा आविष्कार किया सारे वस्तु इसराइल लोग और क्रिश्चियन लोग, जो दो लोग यीशु ये प्रभु यहोवा ये पवित्र वचन को मानते हैं लोगों के द्वारा है आविष्कार गया है। इसका मतलब क्या है? प्रभु, हम कभी तक इंतजार में रहेंगे? कभी तक इंतजार में रहेंगे? ऐसा है क्या? इसका एक अंत भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा क्लेश को एक अंत है, हमारा क्लेश को एक समाप्ति है। मैंने 2 वचन पढ़ना चाहता हूं, उसमें से एक वचन नहीं है भजन संहिता 107 का 107। मैंने पिछले सप्ताह में ये भजन के बारे में 1-2 वचन पढ़ाई किया है, फिर भी मैंने ये वचन एक्सप्लेन किया है। इसराइलियों को प्रभु में आश्रय रखा, उन्हें छुटकारा दिया और वो आनंद हो गया। वापस नॉर्मल जा रहे हैं, अगेन प्रॉब्लम आ गया, वो लोग प्रार्थना रो के प्रार्थना किया, प्रभु को छुटकारा दिया, प्रभु वो लोग प्रभु को धन्यवाद किया। ये लगातार होते रहेगा। उसमें एक वचन पढ़ने में चाहता हूं, एक भजन संगीत 107 का 28 पढ़े, 28 पढ़ो। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह उनको सकेती से निकालता है। आमीन। देखो, इसराइल लोग संकट में प्रभु को दुहाई दिया, प्रार्थना किया, प्रभु का संकट से बाहर लेके आया। हालेलुया। हमारा संकट के दिन, मैंने आज जो बस डाला है, आप लोग ध्यान दिया होगा, प्रभु हमारा आंख से आंसू को पहुंचने वाला प्रभु है। हम रो रो के प्रार्थना करें, उसको आगे प्रभु उत्तर दे के बिना नहीं जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन रोना हृदय के अंदर से होना चाहिए, मन फिरा के प्रार्थना, मन फिरा के मन फिरा के रो के प्रार्थना करने के। वो रोना हमारा दिल के अंदर से आना चाहिए। वो समझने के लिए मैं और एक वचन पढ़ा, मुझे मालूम है समय और आगे गया है, फिर भी आप लोग मेरा 10 मिनट के लिए वेट कर दीजिए और आप पढ़िए निर्गमन का पुस्तक, निर्गमन, एक्सोडस। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया और इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आंसे भरने लगे। आंस और पुकार कर उठे और उसकी दुआई जो कठिन सेवा के कारण हुए पर परमेश्वर तक पहुंची। आगे 24 पढ़ो। और परमेश्वर ने उसका कराना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। 25 में पढ़ो। और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चिंता लगाया, चित्त लगाया। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, आमेन आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। अब इधर देखे हो, इसे 23 से हम पढ़ाई करता है। इसराइली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर उन्हें भरने लगे और पुकार उड़े, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई
वो यहोवा परमेश्वर तक पहुंचे। अब इसमें ना एक्चुअली जो प्रार्थना बोलो तो इनको प्रार्थना करने के नहीं हो रहे। इसराइल इतना कष्ट में जा गया, इतना क्लेश में गया, एक्चुअली इनको प्रार्थना करने के नहीं हो रहे, उनके लंबी लंबी श्वास आ रहे, मतलब इतना दर्द से भरा हुआ प्रार्थना रहता है। आप लोग मालूम है, हम सब कभी उसी अवस्था में चले गए लोग हैं। वो प्रार्थना प्रभु के पास पहुंचता है। वो पहुंचकर आगे लिखा है, परमेश्वर ने उसका करहाना सुनकर उसके वाचा को जो अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी वो स्मरण किया। और उसके बाद 25 में लिखे, परमेश्वर ने ईसाइयों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया, मन लगाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखो, देश के बीच में रोके रोके प्रार्थना, कभी रोके प्रार्थना नहीं कर सकता है, लेकिन हृदय के अंदर से जो लंबी लंबी श्वास आता है ना, वो बहुत पावरफुल है। शायद हम प्रार्थना करने के नहीं हो रहे, कैसा प्रार्थना करो, प्रार्थना करो कि हमारा जो लंबी लंबी श्वास वो प्रार्थना है, वो भी प्रभु के पास पहुंचता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका प्रार्थना का उत्तर देने के बिना प्रभु नहीं जाएगा। इस्राएलियों का कष्ट के बीच में जो लंबी लंबी श्वास के द्वारा दुहाई प्रार्थना प्रभु ने सुन लिया और प्रभु ने अब्राहम, इसहाक, याकूब को दिया वो वाचा को याद किया और प्रभु उनको ऊपर चित्त लगाया। दैट मीन्स गॉड, प्रभु उनको पर काम करने के लिए शुरू किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम नया आज का यीशु मसीह के द्वारा प्रभु का बच्चा हो गया लोग। यीशु मसीह के द्वारा हमें ये वादा भी हम लोग वारिस लोग, अब्राहम, इसहाक, याकूब के वादा के वारिस हम भी है। यीशु मसीह के द्वारा हमारे हृदय का प्रार्थना को छोड़ के आगे प्रभु नहीं जाएंगे। हालेलुया। ये विश्वास से प्रार्थना करो। मैं मेरा वचन इधर समाप्त करना चाहता हूँ। हमारा प्रार्थना ही है, प्रभु सालों के खत्म होने से पहले हमारा प्रार्थना को उत्तर दे, हमारा प्रार्थना को उत्तर दे। साल ऐसा खत्म होके जाने से पहले हमारा प्रार्थना को उत्तर दे। हृदय के अंदर से जो प्रार्थना रोक रोके प्रार्थना को प्रभु सुनता है। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। विश्वास है ना? विश्वास है ना? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को हाथ में स्तुति करो। हम आमेन, प्रार्थना आमेन, करेंगे, हालेलुया, प्रभु हालेलुया। आशीष से भरपूर करेंगे। हालेलुया।